तुम उससे मिले बिना कैसे रहते, तो मेरा फिर आपसे संयोग हो गया मिलने का। जामवंत जी चिरजीवी हैं, बड़ी आयु है उनकी। ठाकुर जी मिले, बड़े प्रसन्न हुए, हृदय से लगाया। जामवंत जी बोले, भगवान आज मेरी कुटिया में कैसे आगमन हुआ आपका? ठाकुर जी बोले, ये जो मणि जिससे तुम्हारा बेटा खेल रहा है, इस मणि की वजह से कलंक लग गया है। और पूरी बात भगवान ने बताई क्या हुआ। भगवान बोले, मणि लेने आए हैं हम, और जामवंत जी हम चाहते हैं कि आप हमारी गवाह बन के चलो, गवाही देना, ताकि जो कलंक हम पर लगा है वो दूर हो जाए। जामवंत जी बोले, गवाही देने मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी और को भेज देता। बोले, किसको भेजोगे? बोले, आप आंख बंद करो और दोनों हाथ आगे करो। ठाकुर जी ने दोनों हाथ आगे किए तो जामवंत जी अपनी बेटी जामवती को लेकर के आए, और एक हाथ में अपनी पुत्री का हाथ रख दिया और दूसरे हाथ में मणि को रख दिया। ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके देखा तो जामवती और मणि। बोले, ये तो रहा मेरी बेटी से आपका पाणिग्रह, और ये रही दहेज, मेरी बेटी को स्वीकार करो। ठाकुर जी बोले, एक कलंक छूटेगा दूसरा लग जाएगा, कि इनको भालू की बेटी मिली थी ब्याह करने को, जंगल गए तो भालू की बेटी से ब्याह कर लाए। बोले, प्रभु ये कृपा है आपकी मेरे ऊपर, भूल गए आपने मुझे वचन दिया था कि जो सुख आपने श्री दशरथ जी को प्रदान किया है, एक दिन वो सुख मुझे दोगे। मिथिला में जब ठाकुर जी राम जी रावण को मार करके लौट करके आए तो जनक जी ने एक पत्र लिखा, और पत्र लिख करके राम जी से कहा कि बहुत वर्षों बाद आप और बिटिया सिया जी दोनों लौट करके आए हैं, तो हम सब मिथिला वासियों की बड़ी इच्छा है कि आप कुछ दिन आराम के लिए और कुछ दिन हम लोगों को सुख देने के लिए ससुराल पधारो, जनकपुर पधारो। यहां आपकी खूब बढ़िया खातिरदारी करेंगे, अंतःपुर में विराजिएगा। जितने आप 14 वर्षों में श्रमित हुए, यहां आपकी सब ये सखियां हैं, सब हम लोग आपकी खूब सेवा करेंगे, आप पधारो। और नीचे लिखा कि संग में तीनों भैयाओं को भी लेके आना, और पूरी बानर सेना जो लंका गई थी सबको लेके आना। ठाकुर राम जी अपनी सभा में बैठे थे, तभी पत्र आया। ठाकुर जी ने जामवंत जी को कहा, पत्र पढ़ो क्या लिखा है। तो पत्र पूरा पढ़ा। अंत में लिखा था कि अपनी पूरी बानर सेना को भी लेके आना। सामने सब बानर बैठे, वो चलने लगे, बोले, जय हो, अभी तक तो लंका गए थे मरने के लिए, अब रोटी खाने जाएंगे जनकपुर। तो रघुनाथ जी ने एक लीला की, जामवंत जी हमारी जाने की व्यवस्था करो, हम चारों भाई जाएंगे, हनुमान जी चल देंगे, आप भी चले चलना, लेकिन बानरों को लेके नहीं जाएंगे। जामवंत जी बोले, क्यों? बोले, ससुराल का मामला है, मां नाक ऊंची उठनी चाहिए, और ये लोग किसी से भी छीन के खा जाते हैं, कहीं भी चढ़ जाते हैं, कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं, छीना झिपटी में लगे रहते हैं, किसी के वस्त्र फाड़ देते हैं, ससुराल में हमारी निंदा हो जाएगी, कितनी हंसी उड़ेगी हमारी, इनको नहीं लेके जाएंगे। तो सारे बानर रूठ गए, बोले, हाँ मरना था ना रावण के यहाँ, तुम ले गए हमको मरने के लिए, और यहाँ मालपुआ मिलने वाले तो हम नहीं जाएंगे, हम तो केवल मरने के लिए, राम जी के लिए। तो जामवंत जी बड़े दीनहीन से बन के गए, बोले, रघुनाथ जी सारे बानर बड़े दुखी हो रहे हैं, आप कृपा कीजिए ना, मैं इनका नेतृत्व करूंगा, मैं इनको संभालूंगा, ये कुछ नहीं करेंगे, आप इनकी जिम्मेवारी मुझे दो। राम जी बोले, नहीं पहले मुझे दिखाओ कैसे नेतृत्व करोगे। तो सब बानर खड़े हो गए। जामवंत जी बोले, जैसा जैसा मैं करूंगा वैसा ही करोगे, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं करोगे। बानर बोले, जो आ गया। जामवंत जी ये हाथ उठावे तो सारे बानर यही हाथ उठावे, जामवंत जी इधर देखे तो सारे बानर इधर ही देखे, जामवंत जी बैठ जाए तो सारे बानर बैठ जाए। बोले, पूरी मिथिला की यात्रा में ऐसे ही रहना है तुम लोगों को। बानर बोले, जो आ गया, बिल्कुल एक भी अपनी इच्छा नहीं करेंगे, जो जामवंत जी करेंगे हम वही करेंगे। राम जी बोले, ठीक है जामवंत जी, देख लेना मेरी नाक आपके हवाले, मेरी ससुराल में नाक कटनी नहीं चाहिए। जामवंत जी बोले, नहीं मैं सब जिम्मेवारी निभाऊंगा। मिथिला गए महाराज। मिथिला में सखियों ने स्वागत किया, अटारियों पर खड़े होकर के पुष्प वर्षा कर रही हैं। अब बानर बिल्कुल सीधे चल रहे हैं। यहां पे कोई सेब खा रहा है तो बानरों की दृष्टि तो जाती है छीनने के लिए, लेकिन तुरंत जामवंत जी की तरफ देख लेते हैं। जामवंत जी इधर देखें तो सारे बानर इधर ही देखें, जामवंत जी इधर देखें तो सारे बानर इधर ही देखें, जामवंत जी कोठा खुजामे, सारे बानर खुजामे। मिथिला के लोग कहें, भैया ऐसी सेना तो हमने कभी नहीं देखी। इनके बारे में सुनते थे कि रावण की सेना से युद्ध करके आए, राक्षसों को मार करके आए, निश्चित ये वही बानर होंगे। सब बानरों को चंदन लगाया, सब बानरों के गले में फूल माला पहनाई, ऐसा सत्कार बानरों का हुआ कि महाराज बानर प्रसन्न। बोले, भैया जीवन में इतना सत्कार सम्मान कहीं नहीं मिला, जामवंत जी को देखते रहना बस। दशरथ जी ने, वो जनक जी ने भोजन की व्यवस्था रखी। एक मंच पर तो जनक जी, राम जी, चारों भैया सबकी बैठने की व्यवस्था, और नीचे जैसे आप बैठे ऐसे सबके आगे एक छोटे छोटे पाटे लगे और बानरों की बढ़िया व्यवस्था करी, सब बैठ के पाओ। बानर बोले, पहली बार पाटे में और थाली में भोजन मिलेगा, नहीं तो हम तो छीना झपटी करके खाने वाले लोग हैं, पेड़ पे चढ़ करके तोड़ ताड़ के फल वल खाते हैं, आज तो थाली मिली है महाराज। सबके आगे थाली रखी गई, लेकिन सब बानर केवल देख रहे हैं जामवंत जी को।
आम रस आ रहा है तो तिरछी नजर से देख तो लेते हैं, लेकिन फिर जामवंत जी को देखते हैं कि ये जो खाएंगे वही खाना है। आम रस आया, दाल आई, कढ़ी आई, सब्जी आई, पूड़ी कचौड़ी रोटी और सब कुछ महाराज। कुछ फल भी आए, सेब आ रहे हैं, अनार आ रहे हैं, अमरूद आ रहे हैं, सब आ गए बिल्कुल महाराज। 56 भोग सजाए गए। ड्राई फ्रूट्स आए हैं, बादाम, काजू, पिस्ता और वो क्या बोलते हैं उसको, खजूर, सब आए। लेकिन सब बानर देख रहे हैं जामवंत जी को। जामवंत जी ने जल लिया, जल हाथ में लेकर के आचमन करके महाराज पूरे थाली पर घुमा करके उसका पान किया। सब बानर भी ऐसे ही कर रहे हैं, बोले यही करना, पी लिया। ऊपर बैठे जनक जी देख करके कह रहे हैं, रघुनाथ जी कितनी सुंदर बानर सेना, देव पिन ड्रॉप साइलेंस, सुई गेड़ दो तो महाराज आवाज आ जाए। बोले ऐसे ही थोड़ी रावण से युद्ध करके आए हैं, बिल्कुल देखने में लग रहा है कि हाँ लंका के विजयी आए हैं सब। मिठाई उठा करके जामवंत जी खामे तो उसी मिठाई को सारे बानर खामे। देख रहे हैं जामवंत जी को, सब भोजन प्रसाद इतने प्रेम से पाने लगे। अंत में जामवंत जी की क्या इच्छा हुई, उन्होंने एक आम उठाया, आम को घुमाया तो सारे बानर भी घुमाने लगे। जामवंत जी उल्टा नीचा करके देखें, सारे बानर भी ऐसे ही देखें। जामवंत जी ने जोर से दबाया तो उसकी गुठली उछल गई। जैसे ही गुठली उछली सारे बानरों ने भी जोर से दबाया, सबकी गुठली उछली। अब जैसे ही जामवंत जी की गुठली उछली, जामवंत जी बोले इन हाथों से रावण निकल के नहीं भाग पाया, इन हाथों से कुंभकर्ण निकल के नहीं भाग पाए, इस गुठली की मजाल यहां से भाग गई। और उस गुठली को पकड़ने के लिए जामवंत जी कूद पड़े। जैसे ही कूदे बानर बोले मिल गई छूट। अब तो एक दूसरे की थाली में भागे, कड़ी उछालें, खीर उछालें, कोई किसी की रोटी खा रहा है, कोई कहीं से। जैसा स्वरूप बानरों का प्रकट हो गया, 2-4 तो दौड़ते दौड़ते गए, जनक जी की थाली लेके भागे वहां से। राम जी नीचे नजर करके बैठे और जनक जी बड़े प्रसन्न, नेत्रों से प्रसन्नता के आंसू बहने लगे जनक जी के। पूरी जनक जी की राजसभा कड़ी खिचड़ी और महाराज खीर से सन गई। ऐसी स्थिति हो गई, अब बानर दौड़ नहीं रहे, 2 कदम चलते हैं पर फिसलते हुए जाते हैं दूर तक। इतना रायता फैला दिया। और जामवंत जी शर्मिंदा हो गए, बोले कहां तक रोकता है इनको, कहां तक बचाता। परंतु इस दृश्य को देख करके जनक जी को लगा कि हमारे रघुनाथ जी बड़े दुखी हो गए। तो रघुनाथ जी को लेकर के जनक जी ने अपने हृदय से लगाया, बोले भगवान आप बिल्कुल भी संकोच मत करो, मुझे बहुत आनंद हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा अत्यंत संकोची श्री जामवंत जी बोले कि मेरी वजह से सब कुछ बिगड़ गया, ठाकुर जी मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन मंच पर जैसे ही जनक जी और राम जी एक दूसरे को हृदय से लगा रहे हैं, ये दृश्य जब जामवंत जी ने देखा तो हृदय से लगे हुए जनक जी के भाव से राम जी ने जामवंत जी की ओर देख करके इशारा किया, बोले आप चिंता मत करो, हमको कोई कष्ट नहीं है, हम आपको वचन देते हैं, हम आपसे इतने प्रसन्न हैं कि जो सुख हमने आज जनक जी को अपने हृदय का दिया है ना, इनके जमाई हैं हम, द्वापर में ये सुख हम आपको प्रदान करेंगे। और आज जामवंत जी वही बोले, बोले भगवान मेरी पुत्री आपका ही इंतजार कर रही, मैं भी इसी समय की खोज में था कि आप कब पधारेंगे। आज आप पधारे, मेरी पुत्री को स्वीकार करो। और ठाकुर जी ने जामवती के साथ में विवाह किया। हमारे ठाकुर जी बड़े आनंद हैं। ऐसे हमारे गोपाल जी हैं, परम निराले हैं, कब कहाँ क्या कर दें कुछ पता ही नहीं चलती। भगवान गए थे मणि लेने, लेकिन बहु संग लेके आए और जामवती जी के साथ में ठाकुर जी का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। गवाही दी जामवती जी ने, पूरा सच बताया। जामवंत जी ने भी आकर के सब सत्य स्वीकार किया। बहुत ध्यान से सुनो भैया, द्वारिकापुरी के लोग जो अब तक ठाकुर जी के ऊपर कलंक लगा रहे थे, अब उनकी स्थिति बदल गई। ये लोग भी बड़े विचित्र होते हैं, एक पार्टी के नहीं रहते हैं, नेक नेक में पार्टी बदल जाती है। कई बार पार्टी में नारे वारे देने वाले जाते हैं, उनसे पूछो भाई तुम कौन मुख्यमंत्री कौन है, हमें क्या पता, हमको 500 रुपये में लाए हैं, हमको तो बस नारा बोलने के लिए लाया गया है, हम वही बोलने आए हैं। तो ये जो प्रजातंत्र है ना, बड़ी विचित्र वस्तु है महाराज, कब किसके पक्ष में चली जाए, कब कहां क्या बोल दे कुछ पता नहीं है। ये लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। फिल्मी गाने भी कई बड़े अच्छे हैं, उनके भाव अच्छे हैं, सुनना चाहिए। संसार के लोग ऐसे ही हैं। आप अच्छा करो, शंकर जी जा रहे थे पार्वती जी के संग,
पार्वती जी पीछे बैठी थी, शंकर जी आगे बैठे थे नंदी के ऊपर। तो लोग कहने लगे देखो दया नहीं आ रही है, नंदी पर कितना भार चढ़ के बैठे। तो पार्वती जी बोले लोग बात बना रहे हैं। शंकर जी पार्वती दोनों उतर गए, नंदी खाली चलने लगा। थोड़ी दूर लोग बोले देखो वाहन संग में है फिर भी पैदल चल रहे हैं। शंकर जी बोले पार्वती जी एक काम करो, मैं बैठ जाता हूं, आप पैदल चलो। बोला ठीक है। शंकर जी बैठ गए, पार्वती पैदल चलने लगी। लोग कह रहे देखो शर्म नहीं आ रही है, पत्नी पैदल चल रही है, खुद उस पर चढ़ के चल रहा है। शंकर जी बोले सुनो आप इस पर चढ़ जाओ, मैं पैदल चलता हूं। पार्वती जी बैठ गई, चलने लगे। बोले देखो जोरू का गुलाम, पत्नी को बैठा दिया है, खुद पैदल चल रहा है। शंकर जी बोले नीचे उतरो। पार्वती जी नीचे उतरी तो नंदी को सिर पे बैठा लिया, चलने लगे। तो लोग फिर बोले देखो शर्म नहीं है, बताओ वाहन पर चढ़ने की जगह खुद वाहन को सिर पर चढ़ा लिया। बोले कहां जाए, मर जाए हम। ये संसार है बंधुओं, यहां लोग आपको कभी प्रेज नहीं करेंगे, आपके अच्छे काम के लिए कभी नहीं कहेंगे, लेकिन आपने गलत क्या किया ये बार बार पोक करके आपको बताते रहेंगे। अब तक जो ठाकुर जी को कलंक लगा रहे थे द्वारिका के लोग, आज जब उन्हें सच्चाई पता चली, सब 2 मिनट में बदल गए। और भगवान से आकर के बोले हमको तो पहले ही भरोसा नहीं हो रहा था कि आप ऐसा कर सकते हो, हम तो सबसे बोल ही रहे थे जा करके नहीं ठाकुर जी नहीं कर सकते ऐसा, ये सत्राजित ही बेकार आदमी है। और अब स्थिति ये कि सत्राजित पर सब लोग लालछन लगाने लगे। सत्राजित का जीना दुश्वार कर दिया तेने, हमारे भगवान को क्या समझा, उन पर गलत लांछन लगाया। सत्राजित का निकलना घूमना फिरना सब दुश्वार कर दिया द्वारिका के लोगों ने। सत्राजित ने मन में विचार किया क्या करूं, मणि उसको वापस दे दी थी भगवान ने, जाके लाके बोले जामवंत जी के यहां से लेके आए। सत्राजित बैठा चिंता में, ना घर से बाहर निकलने का, जितना उसका यश था अटारी पे खड़े होता था मणि पहन के, आजकल कोई नहीं आता। कभी अटारी पे सत्राजित दिख भी जाए तो नीचे से 2-4 लोग कंकड़ और फेंक देते हैं। बोले तेने हमारे भगवान पे लांछन लगाया। सत्राजित बोला कैसे बचूं, इस अपमान भरे जग में कैसे जीऊं मैं। सत्राजित की एक बेटी थी सुंदर, उसका नाम था सत्यभामा। सत्राजित ने मन में विचार किया यदि श्री कृष्ण से मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूं और उनको अपना जमाई बना लूं तो फिर इससे मैं बच सकता हूं कि संसार के लोग फिर कुछ नहीं कहेंगे। भाई अब जब कृष्ण मेरे ही संबंधी हो गए फिर क्यों कुछ कहेंगे। सत्राजित भगवान के पास गया और जाके बोला नाथ मैं कुछ प्रस्ताव लेके आया हूं। भगवान बोले कहो। बोले मेरी बेटी है सत्यभामा, उसके लिए सुयोग वर ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे लगा आप ही उसके लिए सुयोग वर हो। भगवान बोले प्रस्ताव तो मैं भी लेके गया था, तुमने स्वीकार तो किया नहीं था, मैं अस्वीकार कर दूं। बोले भगवान मेरी बेटी के लिए आपसे अच्छा नहीं मिलेगा वर। बोले मुझे सब पता है, तुम्हारी बेटी की सगाई भी हो चुकी है। किससे? सतधनवा नाम के व्यक्ति से। लेकिन तुम केवल संसार के अपयश से बचने के लिए मुझसे विवाह करना चाहते हो, लेकिन मैं विवाह करूंगा क्योंकि तुम्हारी भावना अच्छी नहीं, तुम्हारी पुत्री तो सदैव से चाहती है मुझसे विवाह हो। उसने तुमसे 20 बार कहा कि द्वारिकाधीश से मेरा ब्याह करा दो, तो आप क्या बोलते थे? बोले कालिया इसके माता पिता का पता नहीं, इसकी कुदृष्टि हमारी मणि की ओर और दहेज में मणि मांगेगा, ये सब कहते थे। बोले आपको ये सब कैसे पता? भगवान बोले अंतर्यामी ऐसे ही नहीं है, हमको सब पता रहता है। बोले भगवान अब कुछ दिन का जीवन शेष है मेरा, इस अपयश से बचाने के लिए मेरी पुत्री को स्वीकार करो। भगवान बोले तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन तुम्हारी पुत्री के भाव के लिए मुझसे विवाह करूंगा। और भगवान ने तीसरा विवाह किया सत्यभामा से। दहेज में मणि लेके आया सत्राजित। भगवान बोले इसको दूर रखो मेरे से, बिल्कुल लेके मत आना इसको मेरे पास में, मुझे नहीं चाहिए। और ठाकुर जी ने दहेज लेने से मना कर दिया। अब बंधुओं दहेज प्रथा क्या है? ये दहेज की प्रथा हमारी बड़ी शुद्ध प्रथा थी जिसको हमने बहुत दूषित कर दिया। पिता की 2 प्रकार की संपत्ति होती है, चल संपत्ति अचल संपत्ति। तो चल संपत्ति क्या है? उसका कैश पैसा धन जायदाद आदि, धन आदि जो भी चलायमान है ये सब लक्ष्मी का स्वरूप है। और पिता की जो अचल संपत्ति है उसकी प्रॉपर्टी खेत जमीन जायदाद ये सब नारायण का स्वरूप है। तो पिता की चल संपत्ति पर अधिकार होता है पुत्री का, और पिता की अचल संपत्ति पर अधिकार होता है पुत्र का। और ये तो हम करते ही आए हैं, घर में 3 पुत्र तो तीनों को समान मिलता है। लेकिन पुत्री का क्या? तो पुत्री के लिए निधान बताया। बोले पिता के पास में जितना भी चल संपत्ति है, उसके पास धन है, उसके पास सोना है, उसके पास चांदी है, जो कुछ भी है उस पर अधिकार पुत्री का है। लेकिन विभाजन का अधिकार पिता का है कि वो कितना अपने पुत्र को देना चाहता है और कितना अपनी बेटी को। इसका मतलब ये नहीं कि सारा ही पुत्र का और पूरा चल संपत्ति भी पुत्री की है ना, इस पर तो अधिकार पिता का है, वो कितना देना चाहता है।
वो चाहे तो पूरा अपने पुत्र को दे दे और चाहे तो सारा कैश अपनी बेटी को दे दे, क्योंकि दोनों का अधिकार है, लेकिन विभाजन का अधिकार तो पिता का है। अब ये दूषित कहां हो गया? दूषित यहां हो गया कि यहां पर मांग होने लगी लड़के वालों की तरफ से, इतना होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए, ये बाइक मिलनी चाहिए, गाड़ी मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होगा तो ब्याह नहीं हो पाएगा। इसलिए ये दूषित होता चला गया। वास्तव में दूषित नहीं था, ये तो इतनी इतनी सुंदर परंपरा हमारे हिंदुओं की। पिता अपनी संपत्ति देता है, दोनों पिता अपनी पुत्र को पुत्री को, लेकिन ये तीसरे आते हैं कुंवर जमाई जो मांग लेते हैं, उनका अधिकार ही नहीं है मांगने का। भगवान ने दहेज नहीं लिया और तीसरा विवाह ठाकुर जी का सत्यभामा के साथ में हुआ। अब स्थिति क्या हुई? इस पूरे को बोलते हैं सिमंतक उपाख्यान। मणि का नाम है सिमंतक मणि। अब स्थिति यह हुई कि महाराज जिससे सत्यभामा का पहले सगाई हुई थी, क्या नाम था उसका? सतधनवा। उसको लगा कि ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा छल हुआ, लड़की तो गई मेरे हाथ से और वो मणि भी चली गई, दहेज में कुछ तो मिलता मुझको, इसी प्रलोभन में ब्याह कर रहा था वो। तो उसके मित्र थे अक्रूर जी। अक्रूर जी भगवान के भक्त हैं। उसने अक्रूर जी से पूछा मुझे क्या करना चाहिए? देखो लड़की तो ले गए द्वारिकाधीश, वो तो मिलने से रही, कम से कम मणि तो मैं अपनी कर लूं। बोले मणि कहां है? बोले मणि अभी भी ससुर जी दबाए बैठे हैं। बोले ससुर जी अकेले क्या करेंगे? छोटा भाई था वो भी मर गया, बेटी थी उसका ब्याह हो गया, अकेले क्या करेंगे इस मणि का, कब तक रहेंगे? रात्रि में गया और जाकर के सत्यधनवा ने सत्राजित को मार दिया और मार करके उनकी मणि चुरा ली। अब मणि लेकर के सत्यधनवा चला गया। दूसरे दिन भोर में ही ठाकुर जी की सभा में जैसे ही समाचार पहुंचा कि महाराज द्वारिकाधीश आपके छोटे ससुर जी श्री सत्राजित यादव, उनकी मृत्यु हो गई, किसी ने मार दिया। भगवान बोले मुझे बाद में बताओ, पहले ये बताओ सत्यभामा को पता है कि नहीं? बोले कि पता चल गया, वो आ रही हैं यहीं पर। तो भगवान पहले से रोने लगे खूब जोर जोर से, और जैसे ही सत्यभामा आई तब तो ठाकुर जी इतना गिर गिर के रोए नीचे। बोले कि मुझसे बहुत प्रेम करते थे मेरे ससुर जी, कहाँ चले गए? ठाकुर जी की इतनी दीन अवस्था हो गई कि सत्यभामा ने अपने हृदय से लगाया और कहा आप इतना मत रोइए भगवान, मुझे पता है आप मेरे पिता से बहुत प्रेम करते थे। बोले बहुत करता था मैं वसुदेव जी से ज्यादा प्रेम करता था उनसे। बोले अब तो फिर ये आपका रुदन और आपका क्षोभ और मेरा कष्ट हम दोनों का बराबर है, और ये तभी दूर होगा जब तक हम अपने पिता के हत्यारे को जान से मार नहीं देते। द्वारिकाधीश ये आपका दायित्व है, आप उनके पुत्र के जैसे थे। सतधनवा ने मेरे पिता की मणि चुराई है, आप सतधनवा को मार दो और मणि का अधिकार अब मेरा है, लाके मुझे दे दीजिए। भगवान बोले फिर से मणि आ गई मेरे जीवन में, मैं कहां तक बचूं इससे? अब इससे क्या समझ में आया? पाप के बाप का नाम है लोभ, और वो लोभ किसी भी रूप में हो वस्तु के प्रति मत रखो, नहीं तो वो वस्तु ही आपको पाप की ओर अग्रसित कराएगी। ठाकुर जी ने भले द्वारिका के कल्याण के लिए मणि मांगी थी, लेकिन था तो वो लोभ ही। ठाकुर जी बोले ये लोभ जीवन में जिस दिन आया ना, उस दिन आपसे सब दूषित ही कृत्य करवाएगा। ठाकुर जी बोले भैया सत्यभामा के आगे हमारी नहीं चलेगी, पत्नी है, माननी पड़ेगी बात। भगवान बलराम जी को लेके गए, बोले चलो भैया ढूंढ के आमे कहां है सतधनवा। सतधनवा को पता चला कि भगवान उसको मारने आ रहे हैं, तो सतधनवा ने मणि ले जाकर के दे दी अक्रूर जी को। बोले आप इसको संभाल के रख लो, मैं भाग रहा हूं यहां से। अक्रूर जी ने मणि अपनी जेब में रख ली, सतधनवा वहां से भाग गया। कोसों दूर जाकर के भगवान को कहीं पता चला तो भगवान ने उसको पकड़ करके उसका वध कर दिया। पूरे उसकी तलाशी ली तो मणि उसके पास नहीं मिली। वन में जाकर के मारा था, वन से लौट करके आए, बलराम जी रथ में बैठे थे, तो बलराम जी ने पूछा लाला कहां भयो? बलराम जी बोले भैया मैंने सतधनवा को तो मार दिया, लेकिन उसके पास में मणि नहीं थी। तो बंधु भागवत में वर्णन आता है कि बलराम जी के मन में भाव आया, बोले लाला की दृष्टि तो पहले थे ही मणि पे, यानी सतधनवा को मार करके मणि जो है का अपनी अंटी में छुपा के धल रही है, मुझे बताना आ रहा हो। ठाकुर जी ने जब ये बलराम जी की भावना देखी तो भगवान को विश्वास नहीं हुआ कि बलराम जी ऐसा सोच सकते हैं, ये मेरे अपने भाई हैं। देखो हर पग पर ठाकुर जी शिक्षा दे रहे हैं गृहस्थियों को। बोले तुम्हारा सगा भाई भी तुम पर एक दिन विश्वास नहीं करेगा, सहना पड़ेगा, विष का प्याला पीना पड़ेगा। बलराम जी बोले ठीक है लाला तू द्वारिका चलो जा, मैं तो जा रहा हूं हस्तिनापुर, दुर्योधन को गदा विद्या सिखानी है। भगवान बोले ठीक है जाओ। लौट करके द्वारिकाधीश जैसे ही द्वारिका आए तो मुख्य द्वार पर खड़ी थी सत्यभामा, आंखें लाल पड़ रही हैं, गाल बिल्कुल लाल हैं, अपने पिता की मृत्यु के क्षोभ से दुखी सत्यभामा। भगवान जैसे ही गए, भगवान ने कहा कि मैंने सतधनवा को मार दिया। सत्यभामा ने हाथ आगे किया, बोले मणि कहां है?
बोले देवी उसके पास में मणि नहीं थी। तो सत धनवा ने भगवान को इस दृष्टि से देखा कि इनकी भी दृष्टि तो पहले से ही थी मेरे पिता की मणि पर, ये नहीं चाहते कि वो मणि मेरे पास रहे, इन्होंने ही कहीं छुपा करके रख लिया। भगवान बोले भैया गया, परिवार गया, संसार गया, और अब एक बच्ची थी पत्नी, वो भी गई। उसको भी अविश्वास हो गया मुझ पर। ठाकुर जी बोले अब मैं इसको सिद्ध नहीं करूंगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं शांत रहूंगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, क्योंकि सत्य का एक स्वभाव होता है बंधुओं कि सत्य को कितना भी छुपा लेना, सत्य को छिपाने के लिए करोड़ झूठ बोल देना, लेकिन सत्य इतना बलवान होता है करोड़ों झूठों की परत तोड़ के भी आ जाएगा बाहर। ठाकुर जी बोले अब कुछ नहीं करना, शांत रहो। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते, सत्यभामा नहीं बोलती, भगवान ने कुछ नहीं कहा। सत्यभामा नहीं बात करती, भगवान नहीं जाते उसके पास। अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठाकुर जी सही सलामत। बोले मैं ठीक हूं, मैं सत्य हूं, मैं यदि असत्य नहीं हूं तो मुझे ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, कब तक देता रहूं, यही जीवन है क्या। एक दिन ठाकुर जी के सभा में एक व्यक्ति आया, ब्राह्मण आया, और ब्राह्मण महाराज सोने की चेन वेन पहन के, बढ़िया कड़ूला वड़ूला पहन करके, इतने सोने उसने पहन के, ब्राह्मण को देख करके भगवान बोले अरे भाई विप्र देवता, बड़े सोने में लदे आ रहे हो, कहां से आ रहे हो। बोले महाराज ये सब अक्रूर जी की कृपा है। भगवान बोले अक्रूर जी। बोले अक्रूर जी, आपको पता अक्रूर जी क्या करते हैं। बोले क्या करते हैं। बोले नित्य हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, सोने की थाली, सोने की चम्मच, सोने की कटोरी, सोने के गिलास, सोने का सब कुछ, और दक्षिणा में पूरी थाली कटोरी पूरा सेट दे देते हैं सोने का। भगवान बोला बड़ा सोना आ रहा है। ठाकुर जी ने पत्र लिखा और अक्रूर जी को कहा कि हमें पता है मणि आपके पास है, लेकिन मुझे मणि नहीं चाहिए, क्योंकि इस मणि का दुरुपयोग यदि आप करते तो ये मणि आपका साथ छोड़ देती, परंतु आपने इस मणि के द्वारा ब्राह्मणों का हित किया है, वैष्णवों की सेवा की है, अच्छे काम कर रहे हो, गरीबों को भोजन कराते हो, मैंने सुना है मठ मंदिर भी बनवा रहे हो, अच्छी बात है। अक्रूर जी हमें मणि नहीं चाहिए आपसे, मुझे पता सतधनवा आपका मित्र था, वही देकर के गया होगा। सब बात भगवान ने पत्र में लिखी और अंत में लिखा कि मुझे मणि नहीं चाहिए, पर मैं चाहता हूं आप द्वारिका आकर के सत्यभामा के सामने दिखा दो कि मणि आपके पास। तब अत्यंत क्षोभ में अक्रूर जी आए और अक्रूर जी ने आकर के पूरी द्वारिका के सामने फिर स्वीकार करके दिखाया कि मणि मेरे पास थी, मैंने ये सब इससे किया, आप अभी भी जो संशय ठाकुर जी के ऊपर कर रहे हैं ठाकुर जी से क्षमा मांगो। तो सबसे पहले रुदन करती हुई सत्यभामा आई, ठाकुर जी से क्षमा मांगी, और दूसरे रुदन करते हुए बलराम जी आए, अपने हृदय से लगाया, बोले लाला क्षमा कर दियो, मैंने तो ऊपर संशय किया। भगवान बोले कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं है, परंतु मैं बस इस लीला के द्वारा इस विश्व में आगे आने वाले लोगों को बताना चाहता था कि संसार कितना तुम्हारा है, विचार कर लो। बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रहती रही, मन पंछी उड़ गई है जा दिन, मन पंछी उड़ गई। सूरदास जी कहते हैं तादिन तेरे तन तरवर के, सब ही पात झड़ जई, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई। कभी समय मिला करे ना बंधुओं, घर पे बैठे हो, सूरदास जी के, कबीरदास जी के, मीराबाई के ये सुंदर सुंदर पदों को पढ़ा करो। जीवन की ऐसी ऐसी गुत्थियां सुलझा देते हैं ये, तो आनंद आता है, मानो ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा बंधन था और उसकी चाबी मिल गई हो। कभी कभी इनको पढ़ा करो, बहुत अच्छे अच्छे भाव हैं सूरदास जी, कुंभनदास जी, रैदास जी, कबीरदास जी, सबके। तो इस प्रकार ये समंतक उपाख्यान यहां अब पूर्ण हुआ और ठाकुर जी ने समंतक मणि हमेशा के लिए किसको दे दी, अक्रूर जी को। क्या समझ में आया? पाप के बाप का नाम क्या है, लोभ। इसलिए कभी भी किसी भी वस्तु के प्रति कुछ भी हो जाए बंधुओं, लोभ मत करना, क्योंकि लोभ एक बार जीवन में आ गया ना तो लोभ के चाचा ताऊ हैं ये सारे, क्रोध, काम, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता। जैसे ही लोभ एक बार आता है आपके जीवन में, अपने पूरे परिवार को बुला लेता है, इनसे बचो। और दूसरा तो बहुत कुछ इस समंतक उपाख्यान में गृहस्थियों को सिखाया ठाकुर जी ने। तो इस प्रकार यह समंतक उपाख्यान हुआ। भागवत में ऐसा वर्णन है, जो व्यक्ति समंतक उपाख्यान की कथा सुनता है उस व्यक्ति को वो एक चंद्रमा निकलता है ना, चौथ का चांद, जिसको देखने से मना करते हैं, कहते हैं कलंक लग जाता है। हाँ कौन सी? हाँ वो जो जब भी होता है पूछ लेना इनसे। हाँ उसको देखने से मना करते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं इस कथा को सुनने के बाद में व्यक्ति जीवन में बेवजह कलंकित नहीं होता।
ठाकुर जी के सिमंतक उपाख्यान को सुनने से व्यक्ति के ऊपर फिर कोई भी बेवजह का कलंक नहीं लगा सकता। ये सिमंतक उपाख्यान कलंक से बचाता है। और इस सिमंतक उपाख्यान को सुनने के बाद वो जो चंद्रमा जिसको देखने के मना है, यदि वो देख भी लिया जाए तो भी कोई दोष नहीं होता। ऐसे सिमंतक उपाख्यान को हम प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी आगे एक दिन अर्जुन के साथ में विचरण कर रहे थे, तभी एक श्याम वर्णा पीली सुंदर श्रृंगार के साथ में और एक जंगल में बैठ करके अपना तप कर रही थी। इतने में ही अर्जुन का मन आ गया उनके ऊपर। अर्जुन बोला, कन्हैया देखना, तुम्हारे जैसा स्वरूप है बिल्कुल, देखो वो बैठी है सांवली सी, कितनी सुंदर है। उसके नेत्र भी बिल्कुल आपके जैसे, नासिका भी आपके जैसी, पूरा मुखमंडल और वर्ण भी आपके जैसा है। मुझे मेरा तो मन आ गया, मेरा मन हो रहा है मैं इससे ब्याह कर लूं, आप थोड़ी मेरी बात बनवाओ। भगवान बोले, ठीक है बनवाएंगे, तुम जाकर के एक बार अपने हृदय की बात तो कह दो उससे। अर्जुन बोला, ठीक है मैं कह देता हूँ, आप दूर खड़े होकर के थोड़ा कुछ कर देना, उसका मेरे पे मन आ जाए। भगवान बोले, हम कर देंगे, जाओ। अर्जुन गया, जाकर के कहा, अरे सुंदरी आप कौन हो? हे श्यामा, श्याम वर्णा आप कौन हो? नेत्र खोल करके अर्जुन की ओर देखा और तुरंत नाम लेकर के बोली, अर्जुन मैं कालिंदी हूं, यमुना, सूर्यपुत्री। अच्छा आप यमुना हैं, सूर्यपुत्री कालिंदी? बोले जी। आप मेरा नाम कैसे जानती हो? बोले मैं सबको जानती हूं, जो मेरे प्रियतम के सखा है मैं उन सबको जानती हूं। बोले तुम्हारे प्रियतम? तुम विवाह हो गया तुम्हारा? बोले विवाह नहीं हुआ, करना चाहती हूं। अर्जुन बोला, किससे? बोले द्वारिकाधीश से। अर्जुन ने दूर से मुट्ठियां बांधी, बोले ये भी तुम्हारी है, लो कर लो जाते हो ब्याह। मैंने कहा था कुछ कर देना। भगवान बोले, अरे वो सदा से ही मेरी है, वो यमुना है, कालिंदी है, लेकिन तेरे मन का भाव था कि तुझे जाना है उससे बात करनी है, तो मैंने कहा बीच में मैं क्यों आऊं, तू कर ले। और फिर अर्जुन के नेतृत्व में भगवान का चतुर्थ विवाह हुआ श्री कालिंदी यमुना के साथ में। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी की जय। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। ठाकुर जी का विवाह श्री यमुना महारानी के साथ में सुसंपन्न हुआ। बंधुओं, यमुना जी जो हैं, जैसे गंगा जी श्री चरणों से प्रकट हैं, ऐसे ही श्री यमुना जी जो हैं ये ठाकुर जी के श्री अंग से प्रकट हैं। कोई भिन्न, अच्छा ये जितनी भी पत्नियां ठाकुर जी की आप सुन रहे हो, सुनकर के संसारी लोगों को तो लग रहा होगा भाई इनके बड़े मजे, 1 2 3 4 5 6 7 16,108, परंतु ये एक भी सांसारिक जीव नहीं है। भगवान ने आगे 4 विवाह और किए, ये अष्टपटरानी हुई। फिर 16,100 राजकुमारियों को एक भौमासुर नाम के दैत्य ने बंदी बना रखा था। वहां जाकर के ठाकुर जी ने भौमासुर को मार करके उनको मुक्त किया और एक साथ उनसे ब्याह किया। कितने ब्याह हुए? 16,108 ब्याह हुए। अब जरा गणित लगाना, ये 16,108 कौन है? ठीक है, भगवान की पंच प्रकृति है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। 5 प्रकृति हमारे भीतर हैं और 5 प्रकृति हमारे बाहर हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 प्रकृति बाहर की हैं और 5 प्रकृति हम लोगों के भीतर हैं। भीतर कौन कौन सी? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 4 प्रकृति हमारे भीतर है। कितनी हो गई टोटल प्रकृति? 9 प्रकृति। चित्त जो है ना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हमारे भीतर की 4 प्रकृतियों में एक प्रकृति जो चित्त है, ये भगवान है। हमारे प्राण कब निकलते हैं? जब हमारा चित्त हमें त्याग देता है, हमारा चित्त हमारे से निकल जाता है, मतलब हमारा चित्त चैतन्य यानी कि हमारी आत्मा, वो जब हमारा त्याग करती है तो हमारे प्राण निकल जाते हैं। एक बार हमारे शरीर में लड़ाई हो गई, आंखें कहने लगी मुझसे शोभा शरीर की, कान कहने लगे मेरे बिना तो काम चलेगा ही नहीं, पैर बोले मैं नहीं हूं तो चल ही नहीं पाएगा, हाथ बोले मैं नहीं हूं तो कोई श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर पाएगा, कुछ लिख नहीं पाएगा, जीभ बोली मैं ना हूं तो भी शरीर का कोई योगदान तो है नहीं, मेरे बिना कुछ अपनी बात बता ही नहीं पाएगा। सब आपस में लड़ने लगे। तो एक बार ये सब पंच के पास गए, आंख, नाक, कान, जीभ, हाथ, पैर, सब इंद्रियां गई पंच अपने सरपंच के पास। इनका सरपंच कौन थी? हमारी आत्मा, चित्त, चैतन्य के पास। और इनने जाकर के कहा कि हे चैतन्य पंच, हमें ये बताइए कि हम में से श्रेष्ठ कौन है, शरीर की किससे गरिमा बढ़ती है? तो गांव के पंच ने कहा, मतलब प्राण ने कहा कि भाई देखो, एक का नाम लें तो फिर दूसरा नाराज होता है, एक काम करते हैं, जिसकी अनुपस्थिति में गांव चल ही ना पावे, कोई कर्तव्य ही ना कर पावे, उसको श्रेष्ठ समझ लेंगे। एक एक करके तुम इस शरीर रूपी गांव को छोड़ के जाओ। आंखों से कहा तुम जाओ, आंखें चली गई, बोले कुछ दिन नानी के यहाँ घूम के आओ।
आंखें घूम घाम के लौट के आई तो बोले भाई तुम श्रेष्ठ नहीं हो, देखो तुम्हारे बिना शरीर बढ़िया खा पी रहा था। कानों से कहा तुम चले जाओ, तुम्हारे बिना भी शरीर जी रहा था। जीभ से कहा तुम चले जाओ, तुम्हारे बिना भी रह रहा है। प्रत्येक इंद्रियां छोड़ छोड़ के जाने लगी, सबके बगैर शरीर जीवित था। जब सब लौट करके आ गए तो फिर पंच प्राण ने कहा अब सुनो, तुम लोग रहो इस गांव में, मैं जा रहा हूं यहां से। और जैसे ही प्राण रूपी पंच निकलने लगा तो सब चिल्लाने लगे, चीखने लगे, नहीं 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 महाराज आप मत जाओ, आप मत जाओ, आप मत जाओ। ये जो पंच प्राण, ये जो प्राण रूपी पंच है ना हमारे शरीर का, यही चित्त कहलाता है और ये चित्त ही नाथ है। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का कौन कितने रूप हैं? 3, सत्य, चित्त और आनंद। ये चित्त कौन है? ये हमारी आत्मा है, जिसकी वजह से हम जीवित हैं, जिसकी वजह से माँ मुझे पुत्र मानती है, भाई मुझे अपना भाई मानता है, पत्नी पति मानती है, और आप सब मुझे महाराज कह करके पुकार रहे हो। किस लिए? मेरे शरीर को नहीं। इस शरीर में जब तक चैतन्य है तब तक आप इसको प्रणाम कर रहे हो। जिस दिन वो चैतन्य इसका त्याग कर देगा, ये सारे अपने अपने कहने वाले ही इसको ले जाएंगे शमशान में जाके जला देंगे। क्यों? इसका कोई महत्व ही नहीं है। महत्व तो उसका था जो भीतर था, वो चैतन्य। तो हमारे भीतर की 4 प्रकृतियां हैं।